नमस्कार। यह है आज के प्रमुख समाचार। अब तक किन भारतीयों ने जीता है मिस यूनिवर्स का खिताब? हरनाज सिंह सोमवार को मिस यूनिवर्स का खिताब जीतने वाली तीसरी भारतीय बन गईं। भारत के लिए मिस यूनिवर्स का खिताब सबसे पहले 1994 में अभिनेत्री सुष्मिता सेन ने जीता था, जबकि अभिनेत्री लारा दत्ता को 2000 में मिस यूनिवर्स चुना गया था। 21 वर्षीय हरजान मिस यूनिवर्स का ताज जीतने वाली सबसे कम उम्र की दूसरी भारतीय हैं। बीमा कंपनियों ने सीडीएस रावत व अन्य से संबंधित दावों का रिकॉर्ड समय में किया निपटारा। अधिकारियों के अनुसार तमिलनाडु हेलीकॉप्टर हादसे में जान गंवाने वाले सीडीएम जनरल विपिन रावत, ब्रिगेडियर एलएस लीडर व अन्य से संबंधित दावों का बीमा कंपनियों ने रिकॉर्ड गति से निपटारा किया। न्यू इंडिया एश्योरेंस और यूनाइटेड इंडिया एश्योरेंस ने सैन्य कर्मियों के व्यक्तिगत दुर्घटना के क्लेम पर पिछले हफ्ते 30 मिनट 1 घंटे के भीतर निपटारा किया। पत्नी रेचल के साथ पटना पहुंचे तेजस्वी, बताया पिता ने उनकी पत्नी को दिया है राजश्री नाम। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव अपनी शादी के बाद पत्नी के साथ सोमवार को पटना पहुंचे, जहां पार्टी कार्यकर्ताओं और मां राबड़ी देवी ने दोनों का स्वागत किया। तेजस्वी ने अपनी पत्नी का परिचय बतौर रेचल उर्फ राजश्री कराया और कहा कि उनकी पत्नी को राजश्री नाम उनके पिता लालू प्रसाद यादव ने दिया है, क्योंकि इसका उच्चारण सरल हो गया। पेन क्लियर लेने से साइड इफेक्ट हो गया था, दीपक चौरसिया ने वायरल वीडियो पर दी सफाई। न्यूज एक्टर दीपक चौरसिया ने लड़खड़ाती आवाज़ में हेलीकॉप्टर दुर्घटना पर एक शो को होस्ट करने के अपने वायरल वीडियो को लेकर स्पष्टीकरण जारी किया है। इस वीडियो में चौरसिया सीडीएम जनरल विपिन रावत को वीपी सिंह बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि घुटने की पुरानी चोट को लेकर अधिक मात्रा में पेन क्लियर लेने से साइड इफेक्ट हो गया था। चीनी शख्स ने सोती हुई पूर्व प्रेमिका की पलकें उठाकर एफएन लाख के चुराए 18 लाख। चीन में एक शख्स को अपनी पूर्व प्रेमिका के बैंक अकाउंट से कथित तौर पर चुराने के लिए 3.5 साल की सजा मिली है। बरकौल खबर शख्स ने सोते समय महिला के फिंगरप्रिंट का इस्तेमाल कर फ़ोन अनलॉक किया और फिर बैंक अकाउंट का ऐप खोलने के लिए उसकी पलकें उठाकर फेशियल रिकॉग्निशन को एक्टिव किया। मेरे बच्चों ने कहा कि भारतीयों के पास खास डीएनए है। मिस यूनिवर्स की जीत पर सेलिना। अभिनेत्री सेलिना जेटली ने ट्वीट पर अपने बच्चों के साथ फोटो शेयर कर कहा है, अपने आधे ऑस्ट्रेलियाई 9 वर्षीय जुड़वा बच्चों को भारत के फिर से मिस यूनिवर्स जीतने की बात बताई। उन्होंने आगे बताया, बच्चों ने कहा, भारत में विशेष डीएनए है जो सभी लड़कियों को सेल्फ मेड राजकुमारियों में बदल देता है। उम्मीद है इसमें से कुछ आपके जरिए हम भी आया होगा। दिल्ली विधानसभा में ब्रिटिश काल की सुरंग के बाद मिला फांसी घर। दिल्ली विधानसभा में ब्रिटिश काल की एक सुरंग का पता चलने के बाद अब एक फांसी घर भी मिला है। गौरतलब है कि 1913 से 1926 तक इमारत में केंद्रीय विधानसभा की बैठक होती थी। दिल्ली विधानसभा के अध्यक्ष राम निवास गोपाल ने कहा कि 1926 के बाद यह इमारत को कोर्ट बदलकर क्रांतिकारियों पर मुकदमा चलाया जाने लगा। टिफिन बम धमाके से बिहार में हुई 7 वर्षीय बच्चे की मौत। एक हफ्ते में हुआ तीसरा ऐसा धमाका। भागलपुर में सोमवार को मखदूम शाह दरगाह घाट के पास टिफिन बॉक्स में रखा देसी बम फटने से 7 वर्षीय बच्चे की मौत हो गई। बकौल पुलिस, बच्चों के खेल के समय कचरे में टिफिन बॉक्स मिला था, जिसमें स्टील के 3 कनेक्टर थे। यह भागलपुर के नाथनगर इलाके में देसी बम धमाके की एक हफ्ते में तीसरी ऐसी घटना है। तेजस्वी आवेदन करेंगे तो योजना के तहत 50,000 मिलेंगे। अंत धार्मिक शादी पर सुशील मोदी। बीजेपी सांसद व बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी ने आरजेडी नेता तेजस्वी यादव की अंत धार्मिक शादी को लेकर कहा, उन्होंने हिम्मत दिखाई है और एक मानक बनाया है। उन्होंने पत्रकारों से कहा, बिहार सरकार अंतर्जातीय विवाह करने वालों को 50,000 की प्रोत्साहन राशि देती है। अगर तेजस्वी या कोई भी आवेदन करेगा तो उन्हें भी इसका लाभ मिलेगा। कीट प्रभावित खेप में वृद्धि के कारण भारत के ईरान से कीवी के आयात पर लगाई रोक। भारत ने कई चेतावनियों के बावजूद कीट प्रभावित खेप में वृद्धि के चलते ईरान के कीवी के आयात पर अस्थायी रोक लगा दी है। बकौल कृषि मंत्रालय अक्टूबर 2021 से कीवी फ्रूट के 22 कंसाइनमेंट में
एम्फीसीडियोट्स नोटिस कीड़ा और 2 कॉन्साइनेट में सूडोकास कैल्शियम सेलेरिया कीड़ा पाया गया। इससे पहले सन 2021 में भी कीट प्रभावित खेप इंटरसेप्ट की गई थी। रणवीर और मेरे बीच सहमति हो या ना हो, हम एक दूसरे से बात जरूर करते हैं। दीपिका पादुकोण। अभिनेत्री दीपिका पादुकोण ने पति व एक्टर रणवीर सिंह को लेकर कहा, हमारे बीच जो सबसे अच्छी बात है वह यह है कि हम बहुत बातचीत करते हैं, जो हमारे लिए बेहद ज़रूरी है। उन्होंने आगे कहा, किसी चीज़ पर हमारी सहमति हो चाहे न हो, पर जब आप बात करते हैं तो यह शादी के रिश्ते को आसान बना देता है। फंड जुटाने के लिए केश लपकने की प्रतियोगिता में घुटने पर बैठे अमेरिकी शिक्षक, हुई आलोचना। साउथ डकोटा में शिक्षक को एक कार्यक्रम के एक दूसरे के खिलाफ खड़ा किया गया, जहां उन्हें क्लासरूम के लिए फंड जुटाने के मकसद से दरी पर घुटने टेक कर 5 मिनट में अधिक से अधिक डॉलर लपकने थे। इसका आयोजन करने वाली कंपनी ने आलोचना होने पर कहा, हम देखते हैं कि यह पूरे शिक्षण पेशे के प्रति अपमानजनक प्रतीत हुआ। कौन है प्रियंका पांचाल, जिन्हें रोहित शर्मा की जगह टेस्ट टीम में लिया गया है? दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट सीरीज के लिए रोहित शर्मा की जगह लेने वाले प्रियंका पांचाल का जन्म 9 अप्रैल 1990 को अहमदाबाद में हुआ था। घरेलू क्रिकेट में गुजरात की ओर से खेलने वाले प्रियांक ने 100 फर्स्ट क्लास मैचों में 711 रन बनाए हैं। उन्होंने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ इंडिया की कप्तानी की है। रुपए 1 करोड़ की बेहिसाब नकदी के साथ 27 वर्षीय शख्स कोलकाता में किया गया गिरफ्तार। कोलकाता में पुलिस की स्पेशल टास्क फोर्स ने सोमवार को शहर के पार्क स्ट्रीट इलाके से एक 27 वर्षीय शख्स को 1 करोड़ की बेहिसाब नकदी के साथ गिरफ्तार किया। एसटीएफ ने बताया, पूछताछ के दौरान उसके पास नकदी रखने का कोई उचित स्पष्टीकरण नहीं था। आयकर विभाग को सूचित कर दिया गया है। हम नौजवान व नई सोच के लोग हैं। अंतधर्मी शादी पर मामा साधु की आपत्ति को लेकर तेजस्वी। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने उनकी अंतधार्मिक शादी पर मामा साधु यादव की आपत्ति को लेकर कहा, बड़े लोग हैं, हम पहले भी सम्मान करते थे, अब भी सम्मान करते हैं। तेजस्वी ने कहा, इन सब चीज़ों से उभरना चाहिए। हम नौजवान व नई सोच के लोग हैं, हमें भेदभाव हटाने की बात करते हैं, हम तो समाजवादी लोग हैं। व्हाट्सएप ने अजनबियों के लिए यूजर्स के लास्ट सीन और ऑनलाइन प्रेजेंस देखना बयाना कठिन। व्हाट्सएप ने कहा, हम उन लोगों के लिए लास्ट सीन और ऑनलाइन प्रेजेंस देखना कठिन बना रहे हैं जिन्हें हमारे यूजर्स नहीं जानते हैं और जिन्हें चैट नहीं करते हैं। बकौल व्हाट्सएप, इसका उद्देश्य यूजर्स की गोपनीय और सुरक्षा में सुधार करना है। व्हाट्सएप ने बदलाव के बारे में पूछे जाने पर को कई ईमेल में यह जानकारी दी है। पूरी शादी के दौरान कटरीना ने सिर्फ पंजाबी से ही बात की। विक्की कौशल की कजन। अभिनेता विक्की कौशल की कजन डॉक्टर उपासना वोहरा ने उनकी पत्नी कटरीना कैफ को लेकर कहा, पूरी शादी के दौरान उन्होंने सिर्फ पंजाबी में ही बात की। इंस्टाग्राम लाइव स्पेशल में उन दोहराया। वोहरा ने बताया, उन 3 दिनों के दौरान ऐसा लग रहा था मानो हम सब एक घर में एक फैमिली की तरह रह रहे हैं। रोहित की पूर्णकालिक कप्तानी वाली पहली वनडे सीरीज में नहीं खेलेंगे कोहली। खबरों के अनुसार दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ रोहित शर्मा की पूर्णकालिक कप्तानी में खेली जाने वाली पहली वनडे सीरीज में विराट कोहली टीम का हिस्सा नहीं लेंगे। बकौल खबर उन्होंने बीसीसीआई में कहा कि वह अपनी बेटी वामिका का पहला जन्मदिन मनाने के लिए 26 जनवरी में छुट्टी लेंगे। भारत दक्षिण अफ्रीका के बीच वनडे सीरीज 19-23 जनवरी तक चलेगी। पाकिस्तानी फूड फेस्टिवल की घोषणा वाला बैनर गुजरात में बजरंग दल वर्कर्स ने उतार कर जलाया। सूरत में बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने एक रेस्टोरेंट में होने जा रहे पाकिस्तानी फूड फेस्टिवल की घोषणा वाला बड़ा बैनर सोमवार को उतार कर जला दिया और जय श्री राम व हर हर महादेव के नारे लगाए। साउथ गुजरात बजरंग दल के अध्यक्ष देवी प्रसाद दुबे ने कहा, ऐसे फेस्टिवल बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। रेस्टोरेंट ने माफ़ी मांग ली है। जम्मू एयरपोर्ट के पास पुलिस को अंधेरे में खड़ी मिली कार, चीनी पिस्तौल के साथ 2 अरेस्ट। जम्मू पुलिस ने सोमवार को बताया कि जम्मू हवाई अड्डे के पास गश्त लगा रहे पुलिस दल को एक कार अंधेरे में खड़ी मिली, जिसमें सवार 2 लोग पुलिस अधिकारियों पर चिल्लाने लगे और हमला किया। पुलिस ने बताया कि दोनों आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है और उनके पास एक चीनी पिस्तौल और एक मैगजीन बरामद की गई है।
कृपया मुझे रिलीज कर दे। पेशावर जालमी द्वारा सिल्वर कैटेगरी में चुने जाने पर कामरान। पाकिस्तानी विकेट कीपर बल्लेबाज कामरान अकमल ने पेशावर जालमी द्वारा सिल्वर कैटेगरी में चुने जाने पर पाकिस्तान सुपर लीग के आगामी सीजन में भाग लेने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा, कृपया मुझे रिलीज़ कर दें क्योंकि मैं इस कैटेगरी में खेलने के लायक नहीं हूँ। पेशावर जालमी की सहानुभूति सिर्फ इसलिए नहीं चाहता क्योंकि मैं पिछले 6 सीजन उनके लिए खेल चुका हूँ। पीएम ने मध्य रात्रि में लिया वाराणसी में प्रमुख विकास कार्यों में जायजा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ मिलकर वाराणसी में विकास कार्यों का जायजा लिया। पीएम ने सोमवार देर रात 12:52 बजे ट्वीट किया, काशी में प्रमुख विकास कार्यों का निरीक्षण कर रहा हूं। इस पवित्र नगरी को सर्वोत्तम संभव बुनियादी ढांचा देना हमारा लक्ष्य है। उन्होंने बनारस रेलवे स्टेशन का भी दौरा किया। एक्ट्रेस पार्को सोडामा की पैपिलरी थायराइड कैंसर का पता चला, जिसके बाद उनकी सर्जरी हो गई है। नियमित स्वास्थ्य जांच में उन्हें कैंसर का पता चला था और वह ठीक हो रही हैं। एक्ट्रेस ने एजेंसी ने बताया कि वह अपनी आगामी फिल्म स्पेशल कांगो के प्रमोशन इन्वेस्ट में शामिल नहीं होंगे। अपनी उम्र के दूसरे और तीसरे दशक को दूसरे की चिंता करने में बर्बाद कर दिया समीरा। अभिनेत्री समीरा रेड्डी ने कहा कि उम्र के दूसरे और तीसरे दशक को उन्होंने दूसरे की चिंता में बर्बाद कर दिया। एक्ट्रेस ने कहा, मैं अपने शरीर अपनी छवि को लेकर चिंतित थी। मुझे पैसों की सफलता की चिंता थी। बकौल रेड्डी, लेकिन 40 के बाद जीवन का आनंद ले रही हूँ। अब मेरी प्राथमिकता मेरा स्वास्थ्य और मेरी खुशी है। जेल में बंद राज्यपाल के प्रवचन को लेकर एमपी की शादी में हुई गोलीबारी, 55 वर्षीय शख्स की मौत। जेल में बंद शंभू बाबा राज्यपाल के प्रचलन का वीडियो मंदसौर में रविवार को एक शादी समारोह में एलसीडी स्क्रीन पर चलाने को लेकर एक विवाद के दौरान गोलीबारी में 55 वर्षीय व्यक्ति की मौत हो गई। थाना प्रभारी गोपाल सूर्यवंशी के मुताबिक प्रवचन के विरोध में 15-16 लोग लाठियां डंडे लेकर पहुंचे थे। 3 लोग गिरफ्तार हुए। मुझे मिस्टर 5 टाइम्स बुलाएं। 5वीं बार विश्व शतरंज चैंपियनशिप जीतने के बाद कार्लसन। विश्व शतरंज चैंपियन नॉर्वे के मैग्नस कार्लसन ने अपने खिताब का बचाव करते हुए दुबई में विश्व चैंपियनशिप जीतने के बाद अपनी एक तस्वीर ट्वीट पर शेयर की है। अपना पदक दिखाते हुए कार्लसन ने तस्वीर पर कैप्शन लिखा, मुझे मिस्टर 5 टाइम्स बुलाए। 31 वर्षीय कार्लसन और चैंपियनशिप जीतने के लिए रूस के इयान नेपोमुसेंको को हराया था। ईडी ने यूपी के पूर्व सांसद अतीक अहमद की 8 करोड़ से अधिक की संपत्ति जब्त की। प्रवर्तन निदेशालय ने सोमवार को मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले में समाजवादी पार्टी के पूर्व सांसद अतीक अहमद की 8.14 करोड़ की संपत्ति जब्त कर ली। एजेंसी ने बताया कि संपत्ति अहमद और उनकी पत्नी शाइस्ता परवीन से जुड़ी है। अहमद के खिलाफ 196 मामले दर्ज हैं और वह वर्तमान में गुजरात के साबरमती जेल में है। खाना बिना पूर्ण टीकाकरण वाले हर यात्री के लिए एयरलाइन कंपनियों से लेगा 2.65 लाख का शुल्क। घाना बिना पूर्ण टीकाकरण वाले हर यात्री के लिए एयरलाइन कंपनियों ने शुल्क वसूलेगा। घाना के नागर विमानन प्राधिकरण ने यह जानकारी देते हुए कहा कि पूर्ण टीकाकरण वाले यात्रियों को निगेटिव PCR टेस्ट रिजल्ट के बिना कोटका इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर जाने वाली एयरलाइन कंपनियों पर भी मंगलवार से जुर्माना लगाया जाएगा। धर्म की वजह से तमिलनाडु में श्रीरंगम मंदिर में प्रवेश करने से रोका गया डांसर जाकिर। प्रसिद्ध भरतनाट्यम डांसर जाकिर हुसैन द्वारा उनके धर्म के कारण श्रीरंगम के श्रीरंगनाथ स्वामी मंदिर में उन्हें प्रवेश करने से रोके जाने का आरोप लगाने के बाद एक व्यक्ति के खिलाफ शिकायत दर्ज की है। बकौल रिपोर्ट हुसैन को बीते शुक्रवार प्रवेश करने से रोककर कहा गया कि मंदिर में केवल हिंदू प्रवेश कर सकते हैं। 7.5 तीव्रता के भूकंप आने के बाद इंडोनेशिया में सुनामी की चेतावनी जारी। इंडोनेशिया के मौसम विभाग ने बताया कि ईस्ट नुसा तारंगा क्षेत्र में 7.5 तीव्रता का भूकंप आने के बाद सुनामी की चेतावनी जारी की गई है। यूरोपियन मेडिस्टैंडर्ड सिस्मोलॉजिकल सेंटर ने भूकंप की तीव्रता 7.7 मापी है। इंडोनेशिया के पैसिफिक रिंग ऑफ फायर में होने के कारण यहाँ सबसे ज़्यादा भूकंप और सुनामी आते हैं। पत्नी के फोन कॉल को गुप्त रूप से रिकॉर्ड करना उसकी निजता का हनन है। हाई कोर्ट। पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने कहा कि किसी महिला की जानकारी के बिना उसके पति द्वारा फोन पर हुई बातचीत को रिकॉर्ड करना उसकी निजात का हनन है। कोर्ट ने टिप्पणी में एक महिला की याचिका पर की जिसके कारण
अलग हो चुके पति को एक पारिवारिक अदालत ने रिकॉर्ड में की गई बातचीत को सीडी पेश करने की अनुमति दी थी। पीएम मोदी ने मिस यूनिवर्स हरजान को दी बधाई, कहा भविष्य के प्रयासों के लिए शुभकामनाएं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चंडीगढ़ की 21 वर्षीय हरनाज संधू को मिस यूनिवर्स का खिताब जीतने पर बधाई दी है। पीएम ने ट्वीट किया, हरजान सिंधु को मिस यूनिवर्स बनने पर बधाई, उन्हें उनके भविष्य के प्रयासों के लिए शुभकामनाएं। सुष्मिता सेन और लारा दत्ता के बाद संधु मिस यूनिवर्स बनने वाली तीसरी भारतीय बन गई है। करीना कपूर के बाद संजय कपूर की पत्नी महीप कपूर का भी कोविड-19 टेस्ट आया पॉजिटिव। अभिनेत्री करीना कपूर अमृता अरोड़ा को सोमवार को कोविड-19 संक्रमित होने की पुष्टि के बाद अभिनेता संजय कपूर की पत्नी महीप कपूर कोविड-19 से संक्रमित पाई गई हैं। वहीं अभिनेता सुहेल खान की पत्नी सीमा खान को भी संक्रमित होने की खबर है। बकौल पीएमसी दोनों अभिनेत्रियों ने पार्टियों में शामिल होकर कोविड-19 के नियमों का उल्लंघन किया है। बुर्का पहनने के लिए महाराष्ट्र में हिंदू महिला पर हमला, 2 गिरफ्तार। पुलिस के अनुसार अकोला में एक हिंदू महिला के बुर्का पहनने की वजह से भीड़ में महिला और उसके बॉयफ्रेंड पर कथित तौर पर हमला कर दिया और उसके एक दोस्त से भी मारपीट की। बकौल पुलिस, भीड़ में कथित तौर पर शामिल 2 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। कपल ने इस मामले में प्राथमिक दर्ज नहीं कराई है। शख्स ने इमरजेंसी CPR देकर घायल बंदर को तमिलनाडु में बचाया, तस्वीरें हुई वायरल। तमिलनाडु के एक शख्स ने एक घायल बंदर को बचाने के लिए उसे प्राथमिक उपचार और इमरजेंसी CPR किया, जिसकी तस्वीरें वायरल हुई हैं। बकौल शख्स उसने देखा था कि बंदर एक पेड़ पर बेहोश पड़ा हुआ है जिसे कुत्तों ने काटा था। शख्स ने बाद में बंदर को अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उसे वैक्सीन और ग्लूकोज दिया गया था।